अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है कि रिश्ते बचाने के लिए झूठ का सहारा लें। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक बड़ा हसास सा रिलेशनशिप है। अब इसमें अगर आप हमेशा सच बोलने पर आ जाए ना, देखें अब दोनों लोगों का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, दोनों वक्तन फ़वक्तन गलतियां भी करते रहेंगे। हो सकता है कि हस्बैंड का जो ओपिनियन हो, जो हस्बैंड चाहता हो वो वाइफ ना चाहती हो, और जो वाइफ चाहती हो वो हस्बैंड ना चाहता हो। तो यहाँ पर जो भी फर्द ये बात सुन रहा है, आपको अगर किसी की कोई चीज़ नागवार गुजरी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई वाइफ ने कोई ऐसा जुमला बोल दिया है जो आपके लिए नागुज़ीर था, आपको वो पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्टिंग करना सीखनी पड़ेगी। एक्टिंग क्या है कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे भी तो वो अपने चेहरे पर नहीं लानी, उस बात को अपने दिल में रखना है। वजह उसकी ये है, चाहे ये हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वाइफ की तरफ से हो, मसला ये है कि जब आप बात बात पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो रिश्ता नाजुक पड़ जाएगा, वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये एक्टिंग करनी है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा, या मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब सामने वाले इंसान की बात का असर आप पर हो रहा है लेकिन असर दिख नहीं रहा। ये आप इसको झूठ कह लें, आप इसको एक्टिंग कह लें, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें। अब इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप बात बात पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो सामने वाला बंदा वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाएगा। वो बात करने से पहले सोचेगा कि यार इसने फलां दिन मुझे ये ताना दिया था, तो अब ऐसा ना हो कि मेरी इस बात को भी नोट करेगा। आप दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ पर अगले बंदे की आपको पहचान भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। देखें, अगर एक दफ़ा किसी बंदे से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो जो बंदा ख़ानदानी होगा वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि यार शुक्र है इस बंदे को इतना ज़्यादा जो है ये बंदा चूज़ी नहीं है। ये मेरी इस बात को अगर इसको पता लग भी गया तो ये लेट गो कर देगा, और फिर वो आइंदा इस बात से मोहतात रहेगा कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं, कोई ऐसी बात ना कह दूं जो कि मेरे पार्टनर को वो बात बुरी लगे। लेकिन जो बंदा ख़ानदानी नहीं होगा वो तो फिर उसको तो एक रास्ता मिल जाएगा, वो तो फिर गलतियों पे गलतियां करता चले जाएगा, फिर वो आपकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखेगा। तो जब आप खामोश रहेंगे ना, साइलेंट रहेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अगले इंसान की जो फितरत है, अगले इंसान की जो नेचर है, जो वो चाहता है, एक कोटेशन भी है ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम की, अगर आपने किसी की फितरत जानी हो तो उस बंदे को आज़ाद छोड़ दें। तो जब आप उस इंसान को आज़ाद कर देंगे ना, फिर वो अपनी असलियत पर आएगा, फिर वो अपना आप दिखाएगा कि मैं असल में हूँ क्या चीज़। तो जब आपके सामने एक सारी पर्सनैलिटी, किसी का सारा सब कुछ सामने खुलकर आ जाएगा, आप फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, आप उसको अपने साथ चला पाएंगे। वैसे तो हर इंसान में चेहरा एक होता है, लेकिन इस चेहरे के ऊपर कई नकाब ओढ़े होते हैं लोगों ने। आपको पता नहीं लगता कि यार इस बंदे की असलियत क्या है, आखिर ये बंदा है कौन, ये चाहता क्या है। तो जब आप आज़ादी दे देंगे और ये एक्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो असलियत जो है बंदे की जब सामने आएगी तो फिर आप उसको अपने हिसाब से आप चलाना सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक डॉक्टर को ये पता नहीं लगता कि मरीज़ को असल मसला क्या है या इसकी असल बीमारी की जड़ क्या है, वो उसका इलाज नहीं कर पाता। सेम इसी तरह जब आपको पता नहीं होगा कि अगले इंसान की वीकनेस क्या है, अगला बंदा चाहता क्या है, तो आप उसको साथ नहीं चला पाएंगे। तो फितरत देखनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए, अगले बंदे की पर्सनैलिटी को जानना चाहिए, और वो आप तब जान सकते हैं जब आप खामोश रहेंगे, कुछ दिन के लिए एक्टिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसका
بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلا بندہ اپنا آپ کو دکھا دے گا کہ میں اصل میں چیز کیا ہوں اور مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔